Hello everyone. So today we are going to start with our second chapter of geography, which is land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. So let us start reading this chapter. In a small village in Tanzania, Africa, Mamba gets up very early in the morning to fetch water. इसमें कहा गया एक छोटा सा गांव है तंजानिया अफ्रीका में. माम्बा जल्दी जल्दी सुबह उठ जाती है ताकि वो पानी लेके आ सके, फेच वाटर पानी लेके आ सके. शी हैज़ टू वॉक अ वेरी लॉन्ग वे एंड रिटर्न्स आफ्टर अ फ्यू आवर्स. उसको बहुत दूर जाना पड़ता है और कुछ घंटों के बाद वो वापस आती है. देन शी हेल्प्स हर मदर इन द हाउस. तो अपनी मदर को हेल्प करती है हाउस. एंड जॉइन्स हर ब्रदर इन टेकिंग केयर ऑफ द गॉड्स. उसके बाद अपने घर की बकरी भेड़ जो भी उन्होंने रखी है, बकरियाँ होती है गोड्स, उनका ध्यान रखने में अपने भाई की हेल्प करती है. ऑल हर फैमिली ओन्स इज़ अ पीस ऑफ रॉकी लैंड अराउंड देयर स्मॉल हट. उसकी फैमिली के पास जो उनकी ओनिंग है, वो जो ओन करते हैं, जो उनका अपना है, एक पथरीली सी ज़मीन है जो उनकी हट के अराउंड है. माम्बास फादर कैन बेयरली ग्रो सम मेज एंड बीन्स ऑन इट आफ्टर टॉयलिंग हार्ड. बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद उसके फादर सिर्फ थोड़ी सी मेज़ और बीन्स उस पर उगा सकते हैं. दिस इज़ नॉट इनफ टू फीड देयर फैमिली फॉर द होल ईयर. और इतनी सी फसल पूरा साल अपनी फैमिली को खिलाने के लिए काफ़ी नहीं है. पीटर रहता है इन द हार्ट ऑफ शीप रियरिंग रीजन इन न्यूजीलैंड. कहाँ रहता है? न्यूजीलैंड के शीप रियरिंग रीजन में. वेयर हिज फैमिली रन्स अ वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री. जहाँ उसकी फैमिली क्या करती है? वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री चलाती है. हर दिन जब वो स्कूल से आता है, पीटर वॉचेस हिज अंकल टेकिंग केयर ऑफ देयर शीप. पीटर देखता है कि उसके अंकल हैं, मामा हो सकते हैं, चाचा हो सकते हैं, उनकी शीप्स का ध्यान रख रहे हैं. देयर शीप यार्ड इज सिटुएटेड ऑन द वाइड ग्रासी प्लेन विद हिल्स इन फार डिस्टेंस. उनका यार्ड कहाँ पे है? एक ग्रासी प्लेन है हिल्स में, इन अ वेरी फार डिस्टेंस, काफ़ी दूर है. इट इज़ मैनेज इन अ साइंटिफिक वे. ये साइंटिफिक वे में मैनेज किया गया है. टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ की है? लेटेस्ट. पीटर फैमिली ऑल्सो ग्रोज वेजिटेबल्स थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग. पीटर की फैमिली ऑर्गेनिक फार्मिंग से वेजिटेबल्स भी उगाती है. माम्बा एंड पीटर स्टे इन 2 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. और उनका 2 अलग हिस्सों में रहते हैं, उनका लाइफस्टाइल भी अलग है. दिस डिफरेंस इज़ बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द. क्यों है ये? लैंड की क्वालिटी, सॉइल की क्वालिटी, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल्स और टेक्नोलॉजी के यूजेज के कारण उनके लाइफस्टाइल में डिफरेंस है. द अवेलेबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज. यही रीज़न है कि कहीं पे कोई रिसोर्सेज ज़्यादा है, कहीं कम है, क्योंकि हर जगह एक दूसरे से अलग है. शिमला कैन नॉट बी कंपेयर टू दिल्ली एंड दिल्ली कैन नॉट बी कंपेयर टू बेंगलोर. नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग. लैंड. लैंड इज़ अमंग्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज. जितने भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनमें से लैंड, उन सब जो इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है उनमें से एक लैंड है. It covers only about 30% of total area of Earth's surface, and all parts of this small percentage is habitable, and all parts of this small percentage are not habitable. Habitable होती है जहाँ पे आप रह सकते हैं. कितना कवर करती है? 30% ऑफ टोटल एरिया. जितना अर्थ पे एरिया है उसका 30% कौन कवर करता है? लैंड कवर करती है. बाकी 70% इज़ कवर्ड विद वाटर. This uneven distribution of population in the different parts of world is mainly due to varied characteristics of land and climate. ये जो unequal distribution है, uneven distribution है population का, कहीं पे बहुत लोग हैं, कहीं पे बहुत कम लोग हैं, कहीं पे population is like बहुत ज़्यादा ही कम. ये क्यों है? क्योंकि हर जगह का climate अलग है, topography अलग है, land अलग है, क्लाइमेट अलग है. इसके कारण लो लाइंग एरियाज ससेप्टेबल टू वाटर लॉगिंग, डिजर्ट एरियाज, थिक फॉरेस्टेड एरियाज आर नॉर्मली स्पार्सली पॉपुलेटेड. स्पार्सली क्या होता है? बहुत ज़्यादा कम. देन प्लेन्स एंड रिवर वैलीज ऑफर सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर. हैंस ये डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं. अब कम कहाँ होंगे? जहाँ पे जंगल होंगे, पानी के सोर्सेज कम होंगे, या फिर टोपोग्राफी जो होगी ऊबड़ खाबड़ होगी, मौसम जो होगा ऊबड़ खाबड़ होगा, वहाँ पे कम लोग रहेंगे. जबकि जहाँ पे लैंड होगी, मतलब पानी के रिसोर्सेज अच्छे होंगे, उसके बाद जो लैंड होगी वो एग्रीकल्चरेबल होगी, वहाँ पे लोग ज़्यादा जाके रहेंगे.
नाउ लैंड यूज़, लैंड इज़ यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। ये तो हमें भी पता है कि लैंड अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज़ होती है। एग्रीकल्चर के लिए यूज़ कर सकते हैं, फॉरेस्ट्री के लिए यूज़ कर सकते हैं, हाउस बनाने के लिए, रोड्स के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए। इसी चीज़ को बोला जाता है लैंड यूज़। लैंड यूज़ क्या होता है? यूजिंग लैंड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। Now, can you list out the different ways in which Mamba and Peter's family use the land? तो आपको ये लिखना है, the use of land is determined by physical features. लैंड को कैसे यूज़ करेंगे वो अलग अलग फिजिकल फीचर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ह्यूमन फैक्टर्स जैसे कि पॉपुलेशन और टेक्नोलॉजी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि लैंड को कैसे यूज़ किया जाएगा, लैंड यूज़ का पैटर्न क्या होगा। लैंड कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। प्राइवेट लैंड है कि कम्युनिटी लैंड है। प्राइवेट लैंड कौन सी होती है? जो इंडिविजुअल्स की होती है। कम्युनिटी लैंड कौन सी होती है? जो कम्युनिटी ओन करती है, गवर्नमेंट ओन करती है। और इसका मेन पर्पस क्या होता है? फोडर की कलेक्शन, फ्रूट्स, नट्स, मेडिसिनल हर्ब्स, इन सब चीज़ों के लिए। कम्युनिटी लैंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। पीपल एंड देयर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग फॉर बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज़ लिमिटेड। हमने अभी पढ़ा लैंड तो सिर्फ 30% ही है, लोग और उनकी डिमांड्स बढ़ती जाती हैं। क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ज़मीन का जो क्वालिटी होता है वो भी जगह टू जगह वेरी करता है। कहीं किसी जगह का बहुत अच्छा होगा, किसी का बहुत अच्छा नहीं होगा। पीपल स्टार्टेड एनक्रोचिंग द कॉमन लैंड्स टू बिल्ड अप कॉमर्शियल एरियाज। एनक्रोच होता है खोजना, commercial areas, housing complexes in urban areas and to expand agricultural lands in rural areas. आज के टाइम के अकॉर्डिंगली वास्ट चेंजेस इन द लैंड यूज़ पैटर्न, ऑल्स जो चेंजेस आ रहे हैं लैंड यूज़ पैटर्न में, ये क्यों हैं? क्योंकि कल्चरल चेंजेस हैं हमारी सोसाइटी में। लैंड डिग्रेडेशन, डिग्रेड होता है उसका गिर जाना, लैंड स्लाइड, सॉइल इरोजन, डेजिटिफिकेशन आर मेजर थ्रेट्स टू एनवायरनमेंट। क्योंकि एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं। नाउ लैंड रिसोर्स को कंजर्व कैसे किया जा सकता है? ग्रोइंग पॉपुलेशन और ग्रोइंग डिमांड, इससे लैंड का जो डिस्ट्रक्शन है वो लार्ज स्केल पे हो रहा है। फॉरेस्ट कट रहे हैं और जो लैंड है वो बर्बाद हो रही है। इससे क्या हो रहा है? एक नेचुरल रिसोर्स, लैंड हमारा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है जो एक्सप्लॉइट भी हो रहा है, एक्सप्लॉइट होने के साथ साथ ख़त्म भी हो रहा है। और एक ऐसा टाइम आएगा व्हेन पीपल विल हैव नो लैंड टू लिव ऑन। प्रेजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड मस्ट बी चेक्ड। अफॉरेस्टेशन होनी चाहिए, जंगल दोबारा लगाने चाहिए, लैंड रिक्लेमेशन होनी चाहिए, रेगुलेटेड यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स को रोकना चाहिए, पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स के यूज़ को रोकना चाहिए, और चेक करना चाहिए ओवर ग्रेजिंग कि जो पशु हैं वो ज़्यादा खा रहे हैं, उससे सब सॉइल इरोड होती है ना तो इजीली बह जाती है क्योंकि उसको बाइंड करने वाली रूट्स ही नहीं बचती हैं। सो इट शुड बी चेकड अपॉन सो दैट लैंड को हम प्रोटेक्ट कर सकें। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज़ और नेक्स्ट टॉपिक इज़ सॉइल। नाउ ये जो टर्म्स है वेदरिंग, देन हियर वाज लेट्स डू, then do you know 90% of the world population occupies only 30% of the land area. The remaining 70% of the land is sparsely populated or uninhabited, मतलब यहाँ पे लोग ही नहीं हैं। Now weathering क्या होती है? weathering होती है टूटना एंड डिके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक्स, टेम्परेचर चेंजेस के कारण, फ्रॉस्ट के कारण, प्लांट्स एंड एनिमल्स और ह्यूमन एक्टिविटी के कारण जो पत्थर टूट जाते हैं, बड़े बड़े पहाड़ चट्टान जो होते हैं वो टूट जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज वेदरिंग। नाउ मूविंग ऑन टूवर्ड सॉइल। सॉइल क्या है जी? मिट्टी, रेत। द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस जिस कवरिंग द सरफेस ऑफ अर्थ, जो सरफेस कवर कर रही है अर्थ का, उसको बोलते हैं सॉइल। इट इज़ क्लोजली लिंक टू द लैंड। लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल। लैंड फॉर्म्स क्या बताते हैं? टाइप ऑफ सॉइल। सॉइल किससे बनी है? ऑर्गेनिक मटेरियल से बनी है, मिनरल से बनी है, वेदर्ड रॉक्स जो अर्थ के अराउंड है। दिस हैपन्स टू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। सॉइल किससे फॉर्म होती है? वेदरिंग के प्रोसेस से। दिस हैपन्स टू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक्स द सॉइल फर्टाइल। अगर अच्छा मिक्स हो जाएगा इससे फर्टिलिटी बढ़ जाती है। नाउ लैंडस्लाइड्स। लैंडस्लाइड्स क्या होती हैं? मास मूवमेंट ऑफ रॉक, डेबरीज और अर्थ अराउंड डाउन द स्लोप।
दे ऑफन टेक प्लेस इन कंजक्शन विद अर्थक्वेक्स, फ्लड्स एंड वॉल्केनोज, ये सब एक साथ ही हो जाते हैं। प्रोलॉन्ग्ड स्पेल ऑफ रेनफॉल कैन कॉज हैवी लैंडस्लाइड, अगर बहुत ज़्यादा देर तक बारिश भी रहेगी तो ज़मीन जो है वो नम हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, ज़मीन के अंदर मॉइस्चर चला जाता है जिसके कारण लैंड्स जो हैं वो स्लाइड हो जाती हैं। That can block the flow of river quite some time. The formation of river blocks cause havoc to the settlements downstream on its bursting. In hilly terrain, landslides have been a major and widely spread natural disaster. अब लैंडस्लाइड का ये केस स्टडी गिवन है जिसको हम चैप्टर होने के बाद कवर करेंगे। नाउ सॉइल फॉर्मेशन में कौन से फैक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं? द मेजर फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर नेचर ऑफ पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स, दो चीज़ें, पेरेंट रॉक और क्लाइमेटिक फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स आर द टोपोग्राफी, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटीरियल एंड टाइम टेकन फॉर इट्स कॉम्पोजिशन या कॉम्पोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं? ठीक है जी, तो कौन कौन से फैक्टर्स हो गए? फर्स्ट वन इज टोपोग्राफी। टोपोग्राफी क्या होता है जी? किसी भी जगह के फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि उसकी पोजीशन क्या है, रिवर्स की, माउंटेन्स कैसे हैं वहाँ पे, टोपोग्राफी। ठीक है जी। उसके बाद आता है उसका ऑर्गेनिक मटेरियल, कैसा ऑर्गेनिक मटेरियल है और कॉम्पोजिशन कितनी होती है, सॉइल बनने को कितना समय लगता है। नाउ पेरेंट रॉक डिटरमिन्स कलर, टेक्सचर, केमिकल प्रॉपर्टीज़, मिनरल कंटेंट, परमेबिलिटी। देन इज रिलीफ, कैसा मौसम है, वेदर कैसा है, ऑल्टीट्यूड एंड स्लोप डिटरमाइन एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल, फ्लोरा, फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ह्यूमस फॉर्मेशन पे अफेक्ट करता है। इसको हम पढ़ेंगे, सबके सब फीचर्स को अच्छे से पढ़ेंगे। नाउ डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स, ये जो क्वेश्चन है इसको मैं आपको डिटेल में भी कराऊंगी, आप चैनल पे बने रहिएगा, यू आर गोना गेट ऑल द वीडियोज़ इन डिटेल एज वेल। डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स, सॉइल इरोजन एंड डिप्लीशन जो है ये मेजर थ्रेट है सॉइल को, बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स, इसी के कारण लैंड डिग्रेडेशन हो रही है। जो डिफॉरेस्टेशन है, देन ओवरग्रेजिंग है, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ है, रेन वॉश है, लैंडस्लाइड्स है, फ्लड्स हैं, ये सब रीजंस हैं सॉइल डिप्लीशन और सॉइल डिग्रेडेशन के। कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं जी? मल्चिंग से। मल्चिंग क्या होती है? द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ, इट हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर। मल्चिंग से कर सकते हैं, जो ग्राउंड होता है ना प्लांट्स, बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, बेयर होता है खाली, ठीक है, तो इट हेल्प्स टू रिटेन द सॉइल मॉइस्चर। नेक्स्ट इज कंटोर बैरियर्स, स्टोन्स, ग्रास, सॉइल आर यूज टू बिल्ड बैरियर्स अलॉन्ग कंटोर्स। बहना, ये देख सकिए कंटोर ब्लफिंग आप देख भी पा रहे होंगे सीधे, ठीक है जी, इससे मिट्टी उड़ने से बच जाती है। ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर, पानी वहीं पे आ जाएगा और बहेगा नहीं। रॉक डैम, रॉक्स आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर, दिस प्रिवेंट गलीज एंड फर्दर सॉइल लॉस। देन इज टेरेस फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग ये रही, ठीक है जी। टेरेस फार्मिंग क्या होती है? ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स और टेरेसेस, जैसे सीढ़ियाँ होती है, आर मेड ऑन स्टीप स्लोप सो दैट फ्लैट सर्फेसेज आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स, इससे सरफेस रन ऑफ बच जाता है और सॉइल इरोजन भी बच जाती है। इंटरक्रॉपिंग, क्रॉप्स कैसे लगानी है? ऑल्टरनेट रोज में और डिफरेंट टाइम्स, ताकि सॉइल बहे नहीं रेन वॉश से। कंटोर प्लफिंग, प्लफिंग पैरेलल टू कंटोर्स ऑफ अ हिल स्लोप टू फॉर्म नेचुरल बैरियर फॉर वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप। बेसिकली आपको मिट्टी को बहने से कैसे बचाना है। अब आ गया शेल्टर बेल्ट्स, दीज आर शेल्टर बेल्ट्स, ये देख लीजिए, ठीक है जी। इन कोस्टल एंड ड्राई रीजन्स रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट टू सॉइल, प्रोटेक्ट सॉइल कवर, सॉइल कवर को प्रोटेक्ट करने के लिए विंड की मूवमेंट को देखा जाता है। सो नाउ दिस इज़ एन एक्टिविटी। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वाटर कंजर्वेशन के मेथड्स, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ को भी पढ़ देंगे हम उसी वीडियो में। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड एंड येस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।